नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आजकल एक खबर जो है हरियाणा की सुर्खियां बनी हुई है। इस खबर ने हरियाणा की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। जिस तरीके से डिनर डिप्लोमेसी का मामला चल रहा है, उससे कहीं न कहीं हरियाणा में कुछ नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की। जिस तरीके से उन्होंने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें हरियाणा के 12 विधायक, या यूं कहें कि 11 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जबकि एक विधायक कांग्रेस पार्टी का पहुंचा। उसके बाद से लगातार यह खबर सुर्खियों में छाई हुई है। 18 जून को डिनर का आयोजन किया गया। उससे 3 दिन पहले सीएम जो है रेवाड़ी पहुंचे थे, जहां पर भरे मन से केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि सीएम साहब, अब आपको हमारे काम करने चाहिए, हमने सरकार बनाई है। और उसी मंच से सीएम ने केंद्रीय मंत्री को जवाब दिया था कि मुझे हरियाणा की जनता ने बनाया है और हम जो हैं हरियाणा के काम करेंगे। उसके बाद से डिनर का आयोजन किया गया और ये खबर अब लगातार तूल पकड़ रही है। अगर हम इसमें बात करें तो 12 विधायक हैं जो इस डिनर पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें आरती राव हैं जो खुद इंद्रजीत की बेटी हैं, वो अटेली से विधायक हैं। सुनील सांगवान चरखी दादरी से, उमेद पातुवास बारडा से, कंवर सिंह महेंद्रगढ़ से, ओम प्रकाश यादव नारनौल से, बिमला चौधरी पटौदी से, लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से हैं, अनिल यादव कौशली से हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार हैं बावल से हैं, तेजपाल तंवर सोहना से हैं, मुकेश शर्मा गुरुग्राम से हैं, मंजू चौधरी नांगल चौधरी से हैं जो कि कांग्रेस की विधायक हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जिस तरीके से 12 विधायक पहुँचे, एक कांग्रेस का और 11 बीजेपी के, तो क्या हरियाणा में बदलाव की लहर है या सिर्फ ये एक दबाव की राजनीति है? देखो, इंद्रजीत जी पुराने पॉलिटिशियन हरियाणा प्रदेश के सीनियर है, खिलाड़ी हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि किस प्रकार से दबाव बनाया जाए, किस प्रकार से काम निकाले जाएं। कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे तो इंद्रजीत जी ने डंके की चोट पे एक बात कही थी कि हरिवाड़ के क्षेत्र ने आपकी सरकार बनाई है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उन्होंने बाबा बालकनाथ जी के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए थे कि राजस्थान से तेजारा से जीत करके आ गए, वहाँ से कुछ पानी ज़्यादा मात्रा में आता है तो यहाँ एक तरह से डूबा का माहौल बन सकता है। और लेकिन उसी मंच से जब नायब सिंह सैनी जी का संबोधन हुआ तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि मेरे को पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने, उन वोटरों ने बनाया है और पूरे हरियाणा प्रदेश का हम ध्यान रखेंगे। कहीं न कहीं वो बात इनको अखरी चुभी तो उन्होंने सहारा लिया डिनर डिप्लोमेसी का। एक तरह से कहें कि समूचा हरिवाल क्षेत्र के जो विधायक चुन कर के आते हैं कि वो सभी उसके अंदर शामिल हुए। और इसमें बड़ी जो बात निकल कर के आई वो मुख्य रूप से 2 विधायकों की बात निकल कर के आई। एक तो नांगल चौधरी से जो मंजू चौधरी जी विधायक हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, और जिन्होंने बीजेपी के राव अभय सिंह को हरा करके वो जीत करके आई थी, कि उनका उस डिनर के अंदर शामिल होना। और दूसरा मैं बड़ा मानता हूँ कि जिस प्रकार से दादरी के विधायक सांगवान जी भी वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने भी एक तरह से अपना नेता राव इंद्रजीत जी को माना है। और वो बात बाद में मीडिया के सुर्खियों में आई। अब कई दिन से मामला उछल रहा है। हालांकि राव इंद्रजीत ने एक स्पष्टीकरण दिया है। वो स्पष्टीकरण ये दिया है कि मेरी बेटी का घर आज चंडीगढ़ के अंदर बना है। ये उसको कोई फ्लैट मिला होगा मंत्री के बाद या कोठी मिली होगी, और जब गृह प्रवेश होता है तो उसमें सगे संबंधी और मित्र प्यारे आते हैं। और ये मेरे इलाके के नेता हैं, मेरे से रोज़ाना मिलने वाले लोग हैं, इसलिए हमने उनके घर को दिखाने के लिए कि भाई आपको एमएलए हॉस्टल के अंदर कोई असुविधा है या और कहीं कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, या जलपान चाहिए या हुक्का पानी आपको चाहिए, तो उसके लिए मैंने उनको वो मकान दिखाने के लिए बुलाया था कि मेरे इलाके के लोग थे, सभी रोज़ाना मेरे से मिलने जुलने वाले थे, कि एक ठिकाना उनका चंडीगढ़ के अंदर और हो जाए। ये स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। लेकिन इस चीज़ का असर अहिलवाला क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा पड़ा है। अहिलवाला क्षेत्र के अंदर एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर और हैं, राव नरवीर सिंह जी। वो भी प्रदेश सरकार के अंदर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। जब राव नरवीर सिंह जी से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा
कि डिनर डिप्लोमेसी का अर्थ क्या है, तो उन्होंने भी साधारण शब्दों में एक बात कही है कि ये तो आपस में बुलाते रहते हैं, हो सकता है मेरे को कहते मैं भी चला जाता या मैं कभी बुलाऊं तो वो भी आ जाएं, तो इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लेकिन इस प्रकार का जब राजनीतिक खेल होता है डिनर डिप्लोमेसी के माध्यम से या लंच के माध्यम से, तो वहाँ राजनीतिक खेल बनता ही है। अभी आपने देखा होगा कि कैप्टन अभिमन्यु जी की माता जी गुजर गई थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री की भाभी जी गुजर गई थी, परिवार में डेथ उनके हो गई थी। तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और कांग्रेस के नेता भी, दोनों नेताओं के घर पे गए, तो सुख दुख में आना जाना होता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी ने जिस प्रकार से हाथ मिलाया हुआ दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ, जो फोटो वायरल हो रखा है, वो फोटो भी हरियाणा प्रदेश की सुर्खियों में काफ़ी फैल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो हाथ मिलाया हुआ है, और उससे एक दिन पहले या उसी दिन अरविंद शर्मा जी का भी फोटो भी दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ वायरल है, वो भी जिस प्रकार से काफ़ी नज़दीकी या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये दोनों फोटो भी चर्चा का विषय बने। जब दो राजनीतिक आदमियों के बीच में कहीं भी मुलाकात होती है तो उसके मायने निकलते हैं, और इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बड़ा अर्थ कहीं न कहीं ज़रूर था। डॉक्टर साहब, मुझे याद है जिस वक्त अगर मनोहर लाल की बात करें, मनोहर लाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त भी कुछ विधायक जो है इकट्ठा हुए थे। तो क्या ये सरकार बदलने की कवायद नहीं, मुख्यमंत्री बदलने की कवायद है क्या, कि उस समय भी एक दौर आया था और ऐसा ही दौर लग रहा है कि नायब सरकार के दौरान भी आया है? देखो, मुख्यमंत्री बदलना भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लेवल की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता चुनावी सेंटर से जाता है और हटाया बदला भी सेंटर से जाता है। मनोहर लाल खट्टर जी जब बदले, उससे एक दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए थे और एक बड़ी रैली के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी भी थे, और भूरी भूरी प्रशंसा मोदी जी ने मनोहर लाल जी की थी कि हम तो मोटरसाइकिल पे इकट्ठे घूमते थे, पूरा हरियाणा हमने कवर किया। लेकिन 2 दिन बाद ही जिस प्रकार से मीटिंग बुला करके उनका इस्तीफा हुआ और नायब सिंह सैनी जी की ताजपोशी हुई, तो उसके लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो विधायकों का लेवल के से ऊपर की बात है, पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगी उस पर होगा। लेकिन जो बड़े नेताओं का रूठना और मनाने की जो बात होती है, वो छोटी छोटी बातें होती हैं और वो बड़ा रूप ले जाती हैं। खुद मैंने एक इंटरव्यू सुना था राव इंद्रजीत जी का, जिसमें वो बता रहे थे कि मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ पत्रकार ने पूछा कि आपकी क्यों बिगड़ी। उन्होंने बताया, जब मुख्यमंत्री थे तो मैं चंडीगढ़ इनके ऑफिस के अंदर गया और मैं कुछ अधिकारी IAS लॉबी के चीफ सेक्रेटरी वगैरह वहाँ बैठे थे कि मैं जा कर के बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरे इलाके के मैं काम लेके आया हूँ, तो अधिकारियों से बात होने के बाद हुड्डा साहब तेरे सूद लेंगे, पूछेंगे कि राव साहब बताओ क्या काम है। लेकिन उसके बाद वो अधिकारी वहाँ थे तो तुरंत वहाँ विनोद शर्मा जी आकर के बैठ गए। उस समय तो विनोद शर्मा जी की भी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ अच्छी पड़ती थी, वो कांग्रेस के अंदर ही थे। तो उन्होंने अधिकारियों के जाने के बाद विनोद शर्मा से कहा कि शर्मा जी क्या काम है आपके, किस लिए आए थे? बोला जी मेरे इलाके के काम है। उन्होंने सारी वो फाइलें लेकर के, कागज़ लेकर के चीफ सेक्रेटरी को दी और कहा कि कोई काम इनका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और ये बात कह करके ऑफिस से निकल करके चलने लग गए। मैंने कहा, हालांकि ये क्लास फेलो रहे हैं, बचपन के मित्र हैं, तो उनका कहना था कि मैं उनको आज भी भूपी बोलता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा कि भूपी? बोले हाँ। बोला जी मेरे भी काम है, आप कहाँ चल पड़े? बोला क्या काम है? बोला ये काम है। ये उन्होंने मेरे कागज़ लिए, अधिकारी को दिए और अधिकारी को स्पष्ट ये कहा कि बाद में बात करेंगे इन कामों के ऊपर, कि वहाँ से मेरी नाराज़गी शुरू हुई। तो इस प्रकार से नेता इशारे को समझ जाते हैं। कहीं कहीं राव इंद्रजीत ने नायब सिंह सैनी जी के इशारे को समझा कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हरियाणा प्रदेश के वोटरों ने मेरे को जिताया, उनके बलबूते में सरकार बनी है, कि एक क्षेत्र विशेष के कारण सरकार नहीं बनी है। तो वो इशारा कहीं न कहीं इनको अखरा, तो इन्होंने एक प्रेशर बनाने का काम किया। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 3 दिन पहले CM जो है रेवाड़ी पहुंचते हैं, 3 दिन के बाद ये जो है डिनर डिप्लोमेसी शुरू होती है, तो क्या ये टाइमिंग फिक्स थी? जो जवाब CM साहब ने दिया है उसके बदले में ये काम सारा किया गया राव इंद्रजीत ने, कि किस तरीके से CM पर दबाव बनाया जाए? उन्होंने तो जो काम किया, जो विधायक वहाँ पहुँचे, जब सरकार की नज़रों में ये बात आई, उनमें से 6 विधायक तो मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात के लिए पहुँच चुके और उन्होंने कहीं कहीं सॉरी फील भी किया कि हमें नहीं जाना चाहिए था। और इस चीज़ के ऊपर तो एक तरह से ब्रेक जो मुख्यमंत्री महोदय ने या पार्टी हाईकमान ने लगा ही दिया है कि इस प्रकार की डिनर डिप्लोमेसी का हिस्सा मत करें, पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी को ना बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, अगर हम देखते हैं कुछ चैनलों पे हमने खबरें देखी कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर राव इंद्रजीत BJP पार्टी को छोड़ते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो वहाँ वे कांग्रेस से CM चेहरा भी हो सकते हैं। नहीं, एक बड़ी काल्पनिक बात है। एक तो लंबा समय है, कोई आदमी, खासकर राजनीतिक आदमी, इस प्रकार का बड़ा पद समय से पहले नहीं छोड़ना चाहता। बाद में जब समय नज़दीक हो तो भले ही छोड़ दे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत आज करीब करीब सरकार का सेंटर के तो 4 साल पड़े हैं, प्रदेश गवर्नमेंट के 4.5 साल बचे हुए हैं, बेटी उनके मंत्री हैं, आप सेंटर में मंत्री हैं, और क्या ले मान सम्मान पाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में। इस प्रकार का फैसला तो नहीं हो रही। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात, 75 साल की एज आज राव इंद्रजीत जी की हो चुकी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से फैसला है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट, और इंद्रजीत जी तो एक स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो धन्यवादी हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी का कि 75 साल की उम्र होने के बाद भी उन्होंने मेरे को सेंटर में जगह दे रखी है। तो इस प्रकार की सोच तो अभी काल्पनिक बातें हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस से होंगे। कांग्रेस में तो जो पहले नेता बैठे हैं वही उन्हें की रसाई ना बैठ रही, वही सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। 4-5 नेता तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर, हालांकि कुछ तो ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक बार कोई चुनाव जीतते थे, चाहे MP का या MLA का, बाद में चुनाव नहीं जीत पाए, मुख्यमंत्री का दावा वो कर रहे हैं। हाँ, इंद्रजीत जी का अपने इलाके के अंदर एक ज़रूर अपना एक रोब लगा लो, एक इलाका जो है उसके अंदर वो लोकप्रिय लगा लो, वो लोकप्रियता उनकी है, और जिस पार्टी में जाएंगे तो कहीं न कहीं उस पार्टी को फ़ायदा तो मिलता ही है। राइट साहब, अगर हम देखते हैं लगातार अहिरवाल की जब भी बात आती है तो राव इंद्रजीत हमेशा इस बात का दावा ठोकते हैं कि हमने सरकार को मजबूत किया है, हम सरकार को बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री उनका नहीं बनता। तो क्या उनके दिल में जो टीस है, क्या वो टीस के चलते सारे काम हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये जब समय नज़दीक आएगा सरकार का जाने का तो उस वक्त कुछ बड़ा कर सकते हैं राव इंद्रजीत? कुछ भी करो, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ से वो आदमी बाहर है। भारतीय जनता पार्टी में आए थे कांग्रेस छोड़ करके, कहीं मुख्यमंत्री से लड़ाई थी, यही उम्मीद लेकर के, यही सपने लेकर के आए थे कि बड़ा मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान तो इन दो के ऊपर तो वो कांग्रेस के अंदर भी रह चुके थे, आज भाजपा के अंदर हैं। MP तो उस समय भी थे, MLA उस समय भी थे, और यही स्थिति कहीं न कहीं वीरेंद्र सिंह डोमर की भी थी। वो भी मुख्यमंत्री के सपने आज भी अपने मन में पाड़े हुए हैं कि मेरा दाव लगे कांग्रेस में। वो BJP में भी घूमे, यहाँ भी घूम लिए। तो मुख्यमंत्री में तो भारतीय जनता पार्टी का तो पता ही नहीं है कि किसको मौका दे दें। लेकिन जो सीनियर लीडर हैं, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि जिनकी पॉलिटिक्स की रही है, और आगे भी जो वर्चस्व रखना चाहते हैं, अपने परिवार का दबदबा रखना चाहते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी उस नेता को ज़्यादा सा पसंद हरियाणा के अंदर तो करती नहीं है। बाहर कई प्रदेशों के अंदर हो सकता है मजबूरी हो, इन्होंने एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। हालांकि बच्चे तो BJP के नेताओं के भी एडजस्ट हैं, कोई MLA है, कोई MP है। पिछले दिनों हमने देखी कि BJP के कई नेताओं के बयान आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक जो है हमारे संपर्क में हैं और पार्टी में आना चाहते हैं। जिस तरीके से मंजू चौधरी, नांगल चौधरी से जो वो कांग्रेस विधायक है, वो राव इंद्रजीत के जो डिनर डिप्लोमेसी कार्यक्रम है उसमें पहुंची, तो क्या ये बात साफ हो गई कि कई कांग्रेसी विधायक BJP के संपर्क में है? उस बात पर मोहर लग गई? संपर्क में तो सभी विधायक और सभी MP एक दूसरे दल के संपर्क में हैं। इनकी एक अलग प्रकार की मित्रता है, लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाने का एक जरिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी से आज ऐसे MLA और MP नहीं है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काफ़ी नज़दीकी हैं? भाजपा के अंदर भी हैं। क्या उनकी गुप्त मीटिंगें नहीं होती हैं? ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काफ़ी क्लोज हैं। मजबूरी बस उनको वहाँ से टिकट नहीं मिली, वो दूसरी तरफ मुँह कर गए। लेकिन इनका सबका मिलना जुलना है। राव नरवीर सिंह ने जो आज बयान दिया है, कल या आज में उन्होंने ये बयान दिया है कि हम तो भाई जब सेशन चलता है और चंडीगढ़ में होते हैं कि सभी पार्टियां करते रहते हैं, उसमें सभी पार्टियों के विधायक आते हैं। यहाँ जनता जुत बजा ले आपस में, क्या तू उसका घर क्यों गया, उसकी शादी में क्यों गया, उसने अपनी वोट नहीं दी थी, उसने अपना झंडा नहीं लगाया था, उसने अपनी जय नहीं बोली थी। लेकिन ये सारे के सारे चंडीगढ़ में जा कर के एक हैं, और सभी के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन जनता को भ्रमित करते रहते हैं। पॉलिटिशियनों का काम है मुख्य रूप से ये। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राव इंद्रजीत की हम बात करते हैं, उन्होंने जो डिनर डिप्लोमेसी का जो खेल खेला है, वो कहीं ना कहीं CM पर दबाव बनाने की एक राजनीति है। ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरीके से CM को बदलवा सकें, या फिर जो केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी हो उस पर वो दबाव बना सकें। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अर्षद साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।